So everyone, good evening. Good evening. I hope सबने enjoy किया. Good. सर 5 दिन और एक्सटेंड करो। मन नहीं भरा। मेरा बस चले तो मैं कभी इसको एंड होने ही नहीं दूँ. लेकिन आपसे ज़्यादा तो ट्रैवलिंग मुझे करनी है. आपको तो अपनी एक फैमिली संभालनी है. हमें तो हज़ारों लाखों ऐसी फैमिली संभालनी है और लोग हर जगह आपको पता है राह देख रहे हैं. इज इट राइट? एक क्वेश्चन हमेशा ये दिमाग में आता है ना कि ये स्पिरिचुअल जर्नी का एंड क्या है, या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का मकसद क्या है मेन. आप तो भले छोटे बड़े जो भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम लेके आए हो या अपनी फैमिली के इश्यूज लेके यहाँ पे आए हो, हमारे लिए उससे भी एक बड़ा मकसद ये होता है ना कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए. हमारी जितनी डिपेंडेंसी है ना, बायोलॉजिकल फैमिली पे डिपेंडेंसी, रिलेटिव्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, या बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए, ये सब जो डिपेंडेंसी है ये ख़त्म होनी चाहिए. काफ़ी बार इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं और हम प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं, हम लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे. इसका रीज़न सिंपल है ना, कितने सोल्स हमारे साथ कनेक्टेड है. अभी जब आप लोग ने रिग्रेशन का प्रोसेस किया तो कुछ लोगों ने 2 लाइफ देखी, 6 लाइफ देखी. मतलब इल्यूशन तो नहीं है, इतना तो कोई दिमाग में स्टोरीज नहीं बना सकता है. आप गूगल टाइप करो, मतलब सर्च करोगे, या आप दूसरे की पास्ट लाइफ में खुद को देखोगे या पास्ट लाइफ में उन्हें देखोगे. इतना कैसा कोई कुक कर सकता है. तो ये कितनी तारें जुड़ी हुई है, कितने कॉर्ड्स हमारे कनेक्टेड है लोगों के साथ. और अगर वहाँ पे कोई कर्स है, कोई बद्दुआ दे रहा है, कहीं कर्स चढ़ा हुआ है, तो आप कैसे प्रोग्रेस करोगे. तो फॉरगिव इसलिए करना है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो जाए. 150 साल जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उस टाइम पे भी लोग बड़े बड़े संत साधु गुरु यहाँ पे थे. साईं बाबा भी यहाँ पे थे जब हमारा संघर्ष चल रहा था ब्रिटिश वालों के साथ. तो वो संघर्ष भी एक ऐसा था ना कि कभी भी लोग मार देते थे और मर जाते थे. वो इम्प्रिंट्स भी आज भी हमारे अंदर है, राइट. और हमारे फैमिली के साथ भी जो हमारा संघर्ष चल रहा है, जो फाइट चल रही है, वो भी हमारे दिमाग में है. मतलब कितनी जन्मों की, प्रेजेंट लाइफ की, पास्ट लाइफ की, सब चीज़ें हमारे अंदर बंधी पड़ी है. और ये जब तक बंधन टूटेगा नहीं, तब तक आप आगे कैसे जाओगे. इसलिए हमने पहले 2 दिन तक आपको हीलिंग सिखाई ताकि आप हमसे भी फ्री हो जाएं, हम पे भी डिपेंडेंट ना रहें कि हमारी टीम मेंबर कोई आपका रिग्रेशन करते रहे और आप एक लेवल आगे जाएं. हमने भी ये सॉल्यूशन निकाल दिया, क्योंकि पहले मैं सोचता था अगर रिग्रेशन से ये फ़ायदा होता है तो कितना रिग्रेशन कौन किसके लिए करेगा, इतना टाइम किसके पास है. आपके प्रॉब्लम है, थेरेपिस्ट के पास इतना थोड़ी प्रॉब्लम है. और बड़े बड़े जो थेरेपिस्ट जो रियली जेन्यून हैं वो बहुत कम है, और जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं. कोई 50,000 लेता है, कोई लाख रुपए लेता है, तो कितना एफर्ट्स करेंगे हम लोग, इज राइट. लेकिन ये हीलिंग मॉडलिटी जो साईं ने हमें दी है, ये जो डॉक्टर मिका उसोई ने साइकिक सर्जरी दी है, या हमें माँ लक्ष्मी ने जो मनी अबेंडेंस के सिंबल्स दिए हैं, ये सभी तरह से ना हमें इंडिपेंडेंट करना है. सभी तरह से आप जितने मनी अबेंडेंस के सिंबल यूज़ करोगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे. साइकिक सर्जरी करोगे, आप दूसरे के माइंड से, इमोशन से डिटैच्ड हो जाओगे. जितने भी करुणा हीलिंग के सिंबल यूज़ करोगे, आप सोल से सब डिटैच्ड हो जाओगे. बचेगा क्या, आप खुद बचोगे, आप शिव शून्य बचोगे, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इज इट राइट. मतलब हमारे ब्लड के एक ड्रॉप में इतनी मेमोरी है, 4.5 लीटर का खून है, तो आप सोच सकते हो कितने बंधे पड़े हैं. 63 ट्रिलियन सेल्स है, हर सेल के अंदर इतनी मेमोरी पड़ी हुई है. कब फ्री होंगे आप, आपके मसल्स के अंदर, बोन्स सेल्स के अंदर, किडनी सेल्स के, लिवर सेल्स के अंदर, हार्ट के सेल्स के अंदर, हर एक सेल्स में अलग अलग लोगों की एंगर के साथ फाइलें हैं. फियर की है, इनसिक्योरिटी की है, जेलसी की है, रिवेंज की है, हेट्रेट की है, कितनी चीज़ें हैं आपके अंदर. कब निकालोगे ये. तो फोकस करो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर. जितना हो सके योगा करके फिट रहो, मेडिटेशन करके माइंड को भी फिट रखो, साइलेंस में रखो, माइंड को खाली करने की कोशिश करो, साइकिक सर्जरी करो, क्लटर्स निकालो, इमोशंस को निकालो, करुणा हीलिंग करके अपने सोल कर्मा को निकालो. पूरी तरह से अभी सोच लो कि मुझे यहाँ जाने के बाद कम से कम 30 मिनट्स तो अपने आप को देना ही है, मिनिमम 30 मिनट्स. तो आपके 23.5 घंटे अच्छे जाएंगे. इज राइट. मैं तो कम से कम 5, 6, 7 घंटे, कल भी मैं 6 घंटे एक ही जगह पे बैठा था, क्योंकि आप सबका रिग्रेशन चालू था ना. मैं
लंच के लिए आया, ना चाय के लिए आया, डिनर के लिए आया, बिकॉज मुझे बैठना पड़ा आप लोगों के लिए। अगर मैं एक के कमरे में आता, एक के साथ रिग्रेशन में बैठता, तो बाकी सबके लिए इनजस्टिस होता। इज राइट? एक की सुनता, दूसरे की नहीं सुनता, तो वो इनजस्टिस होता। तो हम नहीं पहुंच सकते क्राउड तक। आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाई नहीं कर सकते जो 3, 4, 5 लोगों की है, हम इतने क्राउड को कैसे सेटिस्फाई करें? इज राइट? लेकिन ये सिंबल्स आपको सेटिस्फाई करेंगी, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको सेटिस्फाई करेगी, और इसी के साथ आपको जुड़े रहना। साई करुणा मिशन के साथ फ्यूचर में रहो ना रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ रहो ना रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई यहाँ पे गुरु नहीं है। जो लोग मुझे कह रहे थे हम गुरु की तलाश थे और अल्टीमेटली आप मिल गए, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो गुरु इस लाइफ में बन ही नहीं सकता, बिकॉज आप मेरी लाइफस्टाइल देख सकते हो, मेरा खाना पीना रहना देख सकते हो, टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द गुरु के जो प्रोटोकॉलिक मॉड्यूल होता है उससे टोटली अलग है। इज इट राइट? तो वो तो एक इल्यूजन क्रिएट मत करो कि नहीं सर अभी आप गुरु हैं, हमें आपको फॉलो करना है। फॉलो वो करो जो मैंने फॉलो किया, मुझे फॉलो करके कोई फायदा नहीं है। मेरे खुद के प्लस पॉइंट्स है, मेरे खुद के माइनस पॉइंट्स है, इसलिए मुझे क्या, मैं तो कहता हूँ दुनिया में किसी भी गुरु को ना इतना फॉलो ना करो कि उनके डार्क साइड भी आपको लेना पड़े करके, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि मैंने हर गुरुओं की ऑरा स्कैन की है, हर एक के साथ मैंने बहुत डीप लेवल पे, पर्सनल लेवल पे उनके साथ मैंने समय बिताया, और मुझे पता है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके कोई डार्क साइड नहीं हो, किसी कोई भी नहीं रहेगा। भले हमें लगता हो नहीं नहीं सर वो बहुत ये है, लेकिन उनके भी पास लाइफ तो डार्क साइड्स के रहे होंगे कि नहीं। आज भले वो एनलाइटन है, आज भले वो एकदम सुपर है करके, तो आप उनको फॉलो करोगे तो उनकी पास्ट लाइफ को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई कहेगा मुझे सलमान खान अच्छा लगता है, बहुत मस्क्यूलर है, तो उसने जो भी 25 साल 23 साल से जो एक्सरसाइज स्टार्ट की है उतनी एक्सरसाइज आपको भी करनी पड़ेगी। 58 की एज तक उसने जो भी कंटिन्यूस की है, ऐसा थोड़ी है कि आपने उसको मान लिया तो आपके भी मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स बन जाएंगे, बनेंगे? उसको भी कितनी बीमारियां झेलनी पड़ी, फेशियल पाल्सी हुई, कितनी चीजें उसको भी फेस करनी पड़ी। इज इट राइट? सो ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, मैं तो कहता हूँ किसी को मत करो, लेकिन उन्होंने जो जो अच्छी चीजें फॉलो की है ना बिग 10 पीसेस में, वो आप फॉलो करो। राइट? किसी ने होपोनोपो फॉलो किया है, आप उसको फॉलो करो। किसी ने योगा फॉलो किया, रामदेव बाबा ने, उसको फॉलो करो। ब्रह्म कुमारी ने राजयोग दिया है तो उसको फॉलो करो। श्री ने सुदर्शन क्रिया दी, उसको फॉलो करो। तो फॉलो उस चीज को करो जो थेरेपी है, जो ट्रीटमेंट है, जो टेक्निक है। पर्सन को कभी फॉलो मत करना आपको, राइट? क्योंकि उनकी सोल डीएनए में आ जाओगे आप, और उनकी सोल के डीएनए में आओगे तो सारे वो आपको सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी जो उन्होंने सफर किया है करके। आपको उनका पास नहीं पता, आपको तो उनका एंड पता है, लेकिन आप कभी भी किसी को एंड पे फॉलो नहीं कर सकते हो, उसको बिगिनिंग से फॉलो करना पड़ता है, उसकी स्टार्टिंग की जर्नी से आपको फॉलो करना पड़ता है। इज इट राइट? तो ये कभी मत करना। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अपने सोल लेवल से टटोलना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, और मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को सोने से पहले जो भी गिले शिकवे पूरे दिन में लोगों के साथ किए, हीलिंग करके, होपोनोपो करके सो जाओ। सुबह उठे, ग्रैटिट्यूड करो, चलो और एक दिन मिला। कितने लोग तो रात को ही मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, ब्रेथ बंद हो गया, हार्ट बंद हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गए। लेकिन आप नेक्स्ट मॉर्निंग अगर जिंदा हो तो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू योर गुरु, थैंक्स टू योर डेस्टिनी के आज और एक मौका मिला है, प्लीज लिव दैट बेस्ट लाइफ। इज इट राइट? तो डिपेंडेंसी खत्म कर दो आप। फॉरेन वाले ने बहुत जबरदस्त काम किया, इन्फेंट सोल, बेबी सोल को निकाल दिया और उन्होंने सब टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया। डिश वॉशर है ना, वैक्यूम क्लीनर, ये सब चीजें क्रिएट कर दी। तो उन्हें लोअर सोल लेवल से किसी से पाला नहीं पड़ना है ना। कुकिंग खुद करते हैं, सफाई खुद करते हैं, लॉन्ड्री खुद करते हैं, आयनिंग खुद करते हैं, गार्डनिंग खुद करते हैं, कार वॉश खुद करते हैं, प्लम्बर का खुद काम, इलेक्ट्रिशियन का खुद काम करते हैं। तो उन्होंने इन्फेंट सोल, बेबी सोल को निकाल दिया ताकि उनको डायरेक्ट यंग सोल ही मिले करके। लेकिन इंडिया में ना हम जितने भी लोअर सोल लेवल से पाला पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। ये स्क्रू टाइट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम। तो हीलिंग जितना करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितना करोगे ना, आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, सब टैलेंट है, वो बाहर आ जाएगी धीरे धीरे धीरे। मैं जब ऑरा रिसर्च में आया ना तो मुझे ऑरा समझने में डिफिकल्ट नहीं हुआ क्योंकि थर्मल विजन थी। प्रॉब्लम कहाँ पे मुझे हुआ पता है? कि मैं कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे स्कूल कॉलेज में तो सिखाया नहीं था।
तो वो की समझ में नहीं आया, वो बड़ा जो मॉनिटर थे, वो सब कीबोर्ड्स थे, सब समझ में नहीं आया। तो मैं क्या करता था, बार बार इंजीनियर को बुला के बोलता था ये बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। बोलते हैं वो चेक करता, बोलता कुछ तो नहीं बिगड़ा है। मैंने कहा अच्छा। तो ऐसे करके 2-2 3-3 चीजें मैं उससे सीख लेता था। ऐसे करके मैंने 1-2 साल निकाले, क्योंकि नहीं तो वो सिखाता थोड़ी मुझे, तो वो हर बार मुझे कहता था भाई 100 रुपया फीस हुआ, 500 रुपया फीस हुआ, मैं दे देता था। क्योंकि ये चीजें हमें सीखनी है, कुकिंग सीखनी है, हर चीज सीखनी है जहाँ पे हम डिपेंडेंसी है, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए हमें। इज इट राइट? लेकिन ये कब होगा, जब आपका ये जो सोल है ना, ये जितने लोगों पे डिपेंडेंट है ना, उसका कॉर्ड कट करते जाओ, कट करते जाओ। बी फ्री, जितना फ्री होके जियोगे ना, बहुत मजा आएगा करके। आज आप सोच सकते हो हमारी टीम इतनी बड़ी है तो इतना इजीली सब कुछ हो गया। इज इट राइट? मतलब हर एक ने अपना अपना इंडिपेंडेंट रोल यहाँ बेस्ट प्ले किया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। किसी ने ऑरा समझाया, किसी ने हीलिंग समझाई, किसी ने रिग्रेशन करवाया। तो हमें भी लोगों को इंडिपेंडेंट करना है, खुद भी इंडिपेंडेंट होना है, लोगों को भी इंडिपेंडेंट करना है। जो चीजें आपको अच्छी आती है सिखा दो ना लोगों को, पकड़ के क्या रखोगे। हमने भी कितने 1200 लेक्चर्स यूट्यूब में सब फ्रीली अपलोड कर दिए। लोग पूछते हैं अब लोग कौन आएंगे आपके पास, आपने सब अपना दे दिया। ये भी टॉक रिकॉर्ड हो रहा है, 4 दिन में ये भी अपलोड हो जाएगा। हम चाहते ही नहीं कोई हमारे तक डिपेंडेंट होके आए यहाँ पे। हम तो चाहते घर पे बैठे बैठे आपको सब चीज मिल जाए, लेकिन ये भी कहीं कहीं पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस आपने लिया है ना, ये फिजिकल लेवल पे यहीं पे होता है करके। यूट्यूब पे सुन सुन के तो ज्ञान मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस थोड़ी मिलता है। यहाँ आने के बाद एक्सपीरियंस हुआ ना, क्योंकि ये किनेस्थेटिक है, ये टच का एक्सपीरियंस है, ये ब्रेथ का एक्सपीरियंस है, ये सेंस का है, ये ऑरा का एक्सपीरियंसेस है, ये फीलिंग का है, राइट? तो ये एक्सपीरियंस के लिए ऐसे जगहों पे आओ, लेकिन ज्यादा कहीं ऐसे जगह पे मत जाओ जहाँ पे क्राउड है, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, लर्निंग कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी शादी सेरेमनी अटेंड कर रहे हो, ये डेथ सेरेमनी अटेंड कर रहे हो, कुछ भी नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम। पॉलिटिक्स के कहीं जुलूस में जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, क्या मतलब है? वो टाइम सेव करके आपको घर पे जाके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट? न्यूज चैनल देखना, टीवी सीरियल देखना, गपशप करना, इसके साथ उसके साथ बहस करना, ये सब चीज चैट करना, ये सब कट शॉर्ट करो, अभी सब कट कर दो। वो जो टाइम बच जाएगा फिर आपको लगेगा कितना टाइम बच गया मेरे पास तो। और स्पीड बढ़ाओ, हर चीज की स्पीड बढ़ाओ। अगर आप चॉपिंग करते हो उसकी स्पीड बढ़ाओ, है कि नहीं? आटा गूंदते हो उसकी स्पीड बढ़ाओ। हर चीज की स्पीड बढ़ेगी तो टाइम बचेगा, और स्पीड स्लो रहेगी तो टाइम घट जाएगा। इज इट राइट? 2024 का साल है, शनि का साल है, हर चीज बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ। लेकिन उनके लिए स्पीड अप हो रही है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। मेरे लिए ये साल बहुत जबरदस्त है, बहुत टॉप लेवल पे मेरी चीजें चल रही है। यहाँ पे लोगों की स्लो चल रही है, जॉब जल्दी नहीं मिल रहा है, घर में कलेश हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बीमारी हो रही है तो ठीक नहीं हो रहे, सब स्लो 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 हो रहा है रिजल्ट। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ना, सैटर्न उसको बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको भी यही चीजें करनी है जो डिवाइन चीजें हैं, जो कुदरत की चीजें हैं, जो नेचर की चीजें हैं। इज इट राइट? मतलब सूर्य नमस्कार करो, सूर्य के मंत्र चैंट करो, फुल मून को वर्शिप करो, समझ में कि पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन करो। ये जो कुदरत की चीजें हैं ना, निसर्ग की जो चीजें हैं, उनके साथ ज्यादा रहोगे तो स्पीड अप हो जाओगे। ह्यूमन मेंटेलिटी के साथ कम रहो कि नहीं ये इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, मैं भी ऐसे करता हूँ, तो कोई चीज को फॉलो मत करना। ये मेरा अनुभव है, बाकी तो आप एक्सपीरियंस करके देखो। क्योंकि जब जब आपने किसी को फॉलो किया ना, आपको धोखे ही मिले, रिलेशन में धोखे मिले, पैसे पे धोखे मिले, हर चीज में धोखा मिला। इज इट राइट? क्योंकि वो बंदे के पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, या आपको भ्रम था कि वो मुझे कुछ देगा, और उसे लगा कि आप उसको दोगे क्योंकि उसके पास नहीं था। जब दो लोग मिलते हैं तो पता चलता है ये तो खुद खा लिए, तो दोनों ने धोखा खाया कि नहीं? इस दुनिया में टाइम किसके पास है, एक्स्ट्रा मनी किसके पास है, एक्स्ट्रा एनर्जी किसके पास है? किसी के पास तो नहीं है। नॉलेज भी किसके पास है? लोग तो यहाँ वहां से इकट्ठा करके बोल देते हैं। कितने लोग हमारे इवेंट में आते हैं, प्रेजेंटेशंस के फोटो क्लिक करते हैं, ये टॉक को बाय हार्ट करते हैं, मगअप करते हैं, और जाके अपने इंस्टीट्यूशन में अपने टॉक दे देते हैं। लोग मुझे आके बोलते सर वो आपका ही प्रेजेंटेशन है, सर वो आपका ही टॉक दे रहा है। मैंने कहा चलो बगैर सैलरी का काम कर रहे हैं तो करने दो।
मुझे सैलरी तो नहीं देनी पड़ रही है। बोलता नहीं नहीं रोको रोको, इनको रिकॉर्ड करने मत दो, इनको फोटो खींचने मत दो। मैं बस जो करना ही करने दो, जब तक ये मुझ तक पहुंचेंगे ना मैं 10 कदम आगे पहुंचूंगा। इज इट राइट? तो कोई कंपटीशन ही नहीं मेरे लिए। जब तक सोचेंगे कि हाँ डॉक्टर शाह ने शिरडी में ये टॉक दिया, अब हमको ये देना है, तब तक मैं 4 दिन बाद केदारनाथ जाने वाला हूँ, तो वहां मैं कुछ अलग बोलूंगा, कहाँ कैच करेगा हमें। हम अपनी साइकिक सर्जरी करके पुराना डेटा को फॉर्मेट करते, फिर एक नया इंस्टॉलेशन करते हैं करके। अभी हमको टॉक देने के लिए मैं अभी मंदिर गया, साईं मंदिर गया, वहाँ सब साइकिक सर्जरी की, मैंने अपना रीएट्यूनमेंट किया और मैं यहाँ पे आया फटाफट। राइट? तो काम ऐसा करो ना कि आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, कहीं पे सैचुरेशन नहीं है, कहीं पे आपके लिए रिसेशन लगने वाला नहीं है, कहीं पे कभी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप एकदम यूनिक पर्सन है। और यूनिक पर्सन को ना लोग ढूंढ ढूंढ के पकड़ते हैं। कॉमन मैन नहीं बनो, लेकिन बेस्ट मैन बनो। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं? अगर मैं कॉमन डॉक्टर बनता तो मेरी भी क्लिनिक कंपटीशन में चलती कि नहीं? मैं कॉमन साइंटिस्ट बनता, मैं कॉमन स्पिरिचुअल बंदा बनता, तो मेरे लिए भी कंपटीशन होती कि नहीं? लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है। कितने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट है इस दुनिया में, आपको पता है। आप यूट्यूब देखो, हजारों टॉक मिलेंगे, लेकिन हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमने ऑरा का साइंस का जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया ना, हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं बनाता है, कोई ऐसे ऑरा एक्सप्लेन नहीं करता है, कोई चैनलाइजिंग नहीं करता है, कोई क्वांटम फिजिक्स के ऊपर किसने काम नहीं किया। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट ने किया ना, वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के साथ वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, और हम लोग आम लोगों के साथ क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं? हम कितनी सिंपल भाषा में वो साइंस समझाते हैं जो लोग पीएचडी लेवल पे जाके समझते हैं करके। हम वो सोल के कर्मा को, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को कितना इजी कर दिया। ये 10-12 पीएलआर थेरेपिस्ट कल बने और कल के कल आपका रिग्रेशन स्टार्ट कर दिया। कितने क्विकली ये लोग सर्जन बन गए। हमने ये साबित किया एज मैटर नहीं करता, जेंडर मैटर नहीं करता, क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, एलिजिबिलिटी मैटर नहीं करता, बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आप किसी के लिए भी काम करो, और भाव नहीं तो कुछ भी काम के नहीं हो। इज इट राइट? ऐसा नहीं कि 10-15 साल की हिमालय पे साधना करने के बाद आप पीएलआर किसी का कर पाओगे, ऐसा नहीं है। देख लिया ना आपने, जो लोग पास्ट लाइफ में गए, कौन सी बड़ी साधना करके आए यहाँ पे, ऐसे ही लेमैन जैसे ही थे, आपके हमारे जैसे ही थे। इज इट राइट? जिन्होंने किया वो भी आपके और हमारे जैसे सिंपल लोग थे। तो ये भ्रम निकाल दो कि ये सब प्रोसीजर संतों की प्रोसीजर है, हम तो बहुत सीधे इंसान है, हमारे से कहाँ होगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा भी बहुत कमा सकते हो, स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत कमा सकते हो, बड़े बड़े आप मिरेकल्स भी कर सकते हो। बस भाव प्योर रखो, अच्छे रखो, और हमेशा यूनिवर्सल भाव रखो। सेल्फ के लिए मत रखो, समझ में कि नहीं? सेल्फिश मत रहो, सेल्फलेस रहो। बस इतना डिफरेंस अगर आपने लाइफ में समझ लिया ना, लाइफ आपकी जबरदस्त जाएगी। इज इट क्लियर? तो जो भी प्रैक्टिस आप करोगे, सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे, ये सोच के करो मेरा ऑरा एक्सपांड हो गया है, और मेरे एक्सपांशन ऑफ द ऑरा में सबका फायदा हो गया, मेरे फैमिली मेंबर्स का, मेरे दुश्मन का, जो भी लोग इस संसार में हैं, एनिमल्स का, कीटाणु का, प्लांट्स का, सबका फायदा। ऐसा सोच के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप यूनिवर्स को हेल्प करोगे। ये मत सोचना मेरा ही ऑरा एक्सपांड हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए, मुझे ही पैसा मिले, तो फिर ज्यादा आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में। इज इट क्लियर? कोई भी प्रोसीजर करो, साइकिक सर्जरी करो, हीलिंग करो, कुछ भी करो ना, उसमें आपको ह्यूमन सर्विस आनी चाहिए, उसमें अनकंडीशनल ह्यूमन सर्विस आनी चाहिए, उसमें अनकंडीशनल कंपैशन होना चाहिए, तो आप बहुत प्रोग्रेस करोगे। और अगर आप सोचोगे नहीं बस मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी तो दुनिया गई तेल लेने, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं ना, अगर आप सोचोगे कि ये मैं पैसा खर्च उनके लिए करूंगा जिनको बहुत जरूरत है, तो वो आप अनलिमिटेडली शॉपिंग भी करोगे, आप बिल्स भी पे करोगे, बिकॉज आपका पैसा कहीं जा रहा है, इसकी खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, तो आएगा भी बहुत आपके पास। इज इट राइट? आपको जरूरत है ऐसा नहीं है, लेकिन शायद आपसे ज्यादा और किसी को जरूरत इस मूवमेंट में है। तो अगर कहीं पैसा जा रहा है तो जाने दो। काफी बार मुझे लगता है ये ऑटो वाला मुझे फंसा रहा है, 25 का 25 30 ले रहा है, 35 ले रहा है, मैं दे भी देता हूँ, सिंबल्स डालते हुए पैसा दे भी देता हूँ, और बाद में ऐसे इंटेंशन क्रिएट करता हूँ इसकी ऐसी परिस्थिति ज्यादा टाइम तक नहीं होनी चाहिए कि इसको लूटना पड़े लोगों को और घर चलाना पड़े। इज इट ट्रू?
हर एक का पेट है ना, और इस कलयुग में तो लोग पाप करेंगे क्योंकि उनको सरवाइव होना है। सोर्सेस बहुत कम है, चीटिंग करनी पड़ेगी, दूध में पानी भी डालना पड़ेगा, पेट्रोल में कैरोसिन डालना पड़ेगा। इज इट राइट? हम 3-4 लाख रुपए की फीस बच्चे की भरते हैं और उसमें भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ट्यूशन क्लासेस में भेजते ही ना एक्स्ट्रा, इतना खर्च करने के बाद भी, राइट? अच्छी कॉर्पोरेट सैलरी मिलने के बाद भी कोई आदमी दिल से काम नहीं करता, बीच बीच में अपने मैसेजेस चेक करता है, फोन चेक करता है, अपने पर्सनल चैट करता है, टाइम पास कर रहा है कि नहीं? इज इट राइट? दिल से कितना भी रिश्ता निभाओ, सामने वाला कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता ही है। तो इस दुनिया में ये सब चीजें जो हो रही है ना, उसको सिर्फ विटनेस करो, पैनिक नहीं होना है, ये क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा बॉडी का अब्यूजिंग हो रहा है, मेरा फायदा उठा रहे हैं, मेरे पैसे का फायदा उठा रहे हैं, मेरे साथ चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। एक ही सिर्फ थॉट रखो कि वो मुझे हेल्प कर रहा है शून्य होने में। एक ही थॉट रखो सिर्फ, वो जितना भी आपको फंसा रहा है, चीट कर रहा है, आपसे बदमाशी कर रहा है ना, वो आपको गॉड के नजदीक लेके जा रहा है, आपको ह्यूमन साइकिल से डिटैच कर रहा है। और इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? इज इट राइट? मुक्ति मोक्ष ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। मनी इंपॉर्टेंट है, जहां आपको लोगों को देना है, आपको हेल्प करना है, तो ये MMM, मनी मुक्ति मोक्ष मैनिफेस्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका क्लियरिटी चाहिए कि जो भी मुझे फंसा रहा है, चलो मेरा कर्म क्लियर करके जाइए। पता नहीं तो इसके लिए मुझे एक जन्म लेना पड़ता, इसका कर्म क्लियर करने के लिए मुझे इसका हस्बैंड बनना पड़ता, वाइफ बनना पड़ता, इसका पता नहीं बेटा बनना पड़ता, क्या बनना पड़ता, लेकिन ये तो फंसा के चला गया मुझे, तो कर्म क्लियर किए कि नहीं? इज इट राइट? बगैर, हम बोलते हैं भगवान की मर्जी के बगैर एक झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो कर्म का लेखा जोखा ही तो था, ये सेटलमेंट तो था कर्म का। नहीं तो कौन किसको राइट्स देगा? देगा मुझे बताओ। आपके बगल में जो भी बैठा है, आप ट्राई करो उसके पॉकेट मारने का, ट्राई करो, तुम मार पाओगे? राइट्स ही नहीं दिया आपको, जिसको दिया है वो अच्छे से मार लेता है। तो उसको वो कैरेक्टर दिया है और वो कैरेक्टर निभा रहा है, उसको निभाने दो अपना कैरेक्टर को। उसका ये स्वभाव में, उसने लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड किया कि मुझे आने वाले लाइफ में ये एक्सपीरियंस लेना, तो बेचारा ले रहा है वो। इज इट राइट? आप उसकी फ्री विल चॉइस होती है कि उसको कंटिन्यू ये करना है कि एक बार एक्सपीरियंस लेके फिर दूसरे में शिफ्ट होना है। तो जो भी यहाँ पे आप आए हो ना, आपको अब यहाँ ये डिसाइड करना है कि मुझे हर मोमेंट में कुछ नया सीखना है, नया नॉलेज लेना है, नया एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि यही आपका प्रोग्रेस है। अचीवमेंट प्रोग्रेस नहीं है। कुछ भी चीज प्राप्ति भी होगी, मिल भी जाएगा ना, वो प्रोग्रेस नहीं है, वो तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, वो तो एक ईगो का सेटिस्फेक्शन है, वो तो एक स्टेटस है कि चलो मेरी शादी हो गई, मुझे गाड़ी मिल गई अपनी, मुझे अपना घर मिल गया, ये सिर्फ आपका स्टेटस हो गया। लाइफ तो यहाँ पे आगे तो नहीं बढ़ रही, सिर्फ सर्वाइवल अच्छा हो गया आपका। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेवल पे कब पहुंचोगे? जब पुरानी चीज को छोड़ा आपने, बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज को भी छोड़ा, उसको प्रोग्रेस बोलते हैं। ये कपड़ा अच्छा है, मैंने अभी खरीदा और मैंने कल डोनेट किया पहनने के बाद, तो मेरा डिटैचमेंट हो गया, तो ये प्रोग्रेस हो गया मेरे लिए। ये फटेगा, खराब होगा, तब मैं किसको दूंगा, ये प्रोग्रेस थोड़ी हुआ, राइट? तो जो चीज आपके पास है, आज आपको सिंबल्स मिले, ईथर एलिमेंट मिला है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स मिली है, जो आकाशिक रिकॉर्ड में कितने ग्रंथों के पढ़ने के बाद, एनलाइटन मोक्ष में जाने के बाद जो चीजें थी वो आपके अंदर डाउनलोड हो गई। अब ये यूनिवर्स में स्प्रेड करते जाओ ये सिंबल्स, तो लोगों के काम अच्छे बनेंगे। अभी मैं मंदिर में गया तो मैं सब पे सिंबल्स डाले, मैंने बाबा के आइडल के ऊपर सिंबल डाले कि जो भी दर्शन करें उनको और ज्यादा एनर्जी मिले, और ज्यादा पॉजिटिविटी मिले, क्योंकि सब शक कर ले रहे हैं, कोई तो देने वाला चाहिए कि नहीं? इज राइट? तो आप कभी सोचो कि आपको पावर बैंक बनाया, यूनिवर्सल पावर बैंक बनाया, आपको स्पिरिचुअल हीलर बनाया, आप आए तो अपने लिए थे, आए तो अपने प्रॉब्लम के लिए थे, लेकिन आपको ऐसी चीजें दी कि दुनिया में किसी के भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए लायक बन गए, सोल के डॉक्टर्स बन गए,
हीलर्स बन गए, तो ये अच्छी बात है कि नहीं? टेल मी। नहीं दिखा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये तो एक ईगो है। मैं अपने फायदे के लिए आया था, ये तो ईगो है। लेकिन अब मैं लोगों के फायदे कारक बन गया, ये डिवाइन डेस्टिनी है। इसमें डिफरेंस समझ रहे हैं? कि आप कोई भी आदमी कहीं पे भी प्रॉब्लम में है तो उसको आप हेल्प कर सकते हो। मेरे पास एक लड़की आई कुछ साल के पहले, और उसकी मम्मी ने बोला कि ये विपश्यना में गई, ये एमबीबीएस डॉक्टर है, ये थोड़ी साइकेट्रिक हो गई, कुछ फाइलें खुल गई, ये हैंडल नहीं कर पा रही। मैंने ऑरा देखा, मैंने कहा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें सरफेस पे आ गई, उसको हम हील करेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो उसकी मम्मी ने बोला जल्दी करो। हमने तो 6-7 महीने साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गए, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। हमने उसको हीलिंग करुणा हीलिंग सिखाई, साइकी से सिखाई। 11 दिन में वो लड़की एकदम ठीक हो गई, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी तो थी, कुछ चीज़ें बाहर आ गई थी, वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। 12वें दिन वो लड़की मेरे को पूछती है, सर अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या? मैंने कहा नेक्स्ट क्या? जो आपको एक्सपीरियंस मिला है अभी आप ये दूसरे को एक्सपीरियंस दो। ऑलरेडी आप एमबीबीएस डॉक्टर तो हो ही, है ना? तो फिर वो लड़की ने फिर स्टार्ट किया। उसके घर में डॉग था, उस डॉग के कान में से पस निकल रहा था काफ़ी महीनों से, और उसने मुझे पूछा सर मैं इसको ठीक कर सकती हूँ? मैंने बोला साइकिल सर्जरी करो। उसने की, वो डॉग 3-4 दिन में ठीक हो गया। उसके बाद वो काफ़ी टाइम मेरे साथ घूमी, बहुत इवेंट्स किए, बहुत रिट्रीट्स किए, अब्रॉड भी चली, दुबई, सिंगापुर, बहुत जगह मेरे साथ चली। वो 2 साल के बाद वो मुझे बोलती है सर आप साइकोना मिशन छोड़ दो, आप मेरे पास काम करो, मैं आपको सैलरी दूंगी। वो उसको जब भी साईं टेम्पल में मैं यहाँ शिरडी ले आया, वो मतलब रोती थी वो बाबा के सामने बैठ के। उसकी मम्मी बोली आपने मेरी बेटी को क्या कर दिया, ये इतना नॉनवेज खाती थी, इतना ड्रिंक लेती थी, इतने उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप थे बॉयफ्रेंड के साथ, ये सब करती थी, और आपने उसको इतना चेंज कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। लेकिन वो चेंज सस्टेन भी तो करना चाहिए ना, वो शिफ्ट को हैंडल भी तो करते आना चाहिए कि नहीं? इज इट राइट? उस दिन के बाद फिर हम कभी मिले नहीं, बिकॉज मैं समझ गया अब इसका ईगो पारा बहुत ऊपर चढ़ गया करके। तो क्या होता है ना, हमें पॉजिटिविटी को हैंडल करने भी नहीं आता। हम मांगते तो बहुत कुछ है भगवान के पास, ये दो वो दो, लेकिन उनको पता है अभी आप लायक नहीं हो, वो मिल जाएगी चीजें तो हैंडल कैसे करोगे? तो हैव सम पेशेंस, टाइम पे चीजें मिलने दो, टाइम पे पास्ट लाइफ खुलने दो, टाइम पे विजन आने दो, टाइम पे इंट्यूशन आने दो, टाइम पे रिजल्ट मिलने दो। बस उस टाइम का वेट करो, क्योंकि कितना टाइम आपने पहले स्पेंड किया उसको खराब होने में ना, ये तो आपको नहीं पता। कितने जन्म खराब किए ये तो आपको नहीं पता। इज इट राइट? कितने आपने बॉडी के टॉर्चर किया, कितने माइंड में नेगेटिव भर के रखी, कितने समय तक, ये तो आपको पैरामीटर नहीं पता। तो फिर अभी उनको अपना काम करने दो ना, राइट? बच्चा कभी भी आइसक्रीम मांगता है और हम फ्रिज में डालते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, वो हर 2 मिनट में फ्रीजर खोल के देखता है, उंगली डालता है, आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम हो गई। आइसक्रीम होगी क्या? वो बोलेंगे तुमने बोला था 15 मिनट में हो जाएगी, 2 घंटे से आइसक्रीम ही नहीं हो रही है, लेकिन हर 2 मिनट में उंगली डाल रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं, फासले में नहीं गया, फासले में नहीं गया, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, मैं तो बहुत सोचा था ये देखूंगा, वो देखूंगा, ये क्या हुआ, नहीं और किसी से करो, वापस मेरा करो। ये ऐसा उंगली नहीं होता है इसमें। आपको भले मैं नहीं मिलूं, मैं नहीं जानता हूं, मुझे हर एक के प्रॉब्लम पता है, इसलिए मुझे किसी को पर्सनली मिलने की जरूरत ही नहीं। जितने लोगों ने बोला सर मुझे 2 मिनट चाहिए, मैं आधा घंटा भी दूंगा ना तो भी कोई फायदा नहीं आपको। मैं 24 घंटा भी आपके साथ रहूंगा ना, मैं टॉक्सिक हो जाऊंगा आपके लिए, आप मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिस स्पीड में हम जा रहे हैं, जिस एनर्जी को लेके हम जा रहे हैं ना, जो रफ्तार से जा रहे हैं, जो स्पिरिचुअल फायर हमारे अंदर है ना, कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। और ये क्वेश्चन मुझे 15 साल पहले आया था, जब मैं सब गुरुओं को मिलता था। मैं सोचता था इतना अच्छा प्रवचन देते, व्याख्यान देते, जो हमारे जैनों में बोलते हैं, उपदेश देते, तो ये क्यों 2-2, 5-5 मिनट के, आधे घंटे के लिए लोगों के सामने आते, घंटों घंटों तक, या क्यों सामने नहीं आते? लेकिन फिर ऑरा रिसर्च में समझ में आया, इनकी इतनी हाई एनर्जी होती है ना, ये किसी के साथ ज़्यादा टाइम रह नहीं सकते, लोग भी इनके साथ ज़्यादा नहीं रह सकते।
क्योंकि फिर आपकी इतनी फाइलें खुलेंगी, इतने आपके सब चीजें सरफेस पे आएगी ना, आप बोलोगे यार मैं तो अपेंडिक्स निकल गया, इसने तो मेरी किडनी हार्ट सब निकाल दिया। और जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता था, हॉनेस्टली बहुत मैं एकदम प्योरिटी के साथ करता था, बहुत एकदम इनोसेंटली मैं करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे रिग्रेशन करते करते 5-5, 6-6 लाइफें खुल जाती थी और लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। तो फिर मैंने सोचा ये करना नहीं है, बिकॉज आपको कोई चीज मिली है एक्सेस में, तो एक्सेस लेने वाला भी तो चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं अपने टीम मेंबर की भी रिग्रेशन नहीं करता हूँ। हमारे टीम मेंबर्स कितनी बार बोलते सर हमारा तो करो, किसको पता चलेगा, बंद कमरे में करो, ये सेंटर ऋषिकेश के सेंटर पे करो, शिरडी में भी यहाँ सेंटर है यहाँ करो। मैं बोला कहीं नहीं करूंगा, बिकॉज अगर मैं करूंगा आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये 5 दिन बेसिक के लिए आयो, अच्छा सीखा, नेक्स्ट टाइम कभी आओगे एडवांस अच्छे से सीखो, उसके नेक्स्ट टाइम आओगे पीएलआर थेरेपिस्ट, आराम से जाओ, जल्दबाजी मत करो। उसमें फिर क्या आप हैंडल नहीं कर पाओगे आप लोग, जैसे वो लड़की हैंडल नहीं कर पाई। इज इट राइट? तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, फेथ रखो उस पे, उसने जहां पे भी आपको भेजा है यहाँ पे कुछ सोच समझ के आपको भेजा है। आपको लगता नहीं उसने मुझे फ्रेंड ने रिकमेंड किया, पॉडकास्ट देख के मैं इंप्रेस्ड हुआ, ये सब है ना एक्चुअली माध्यम है। यहाँ पे आना ये आपका निश्चित था, ये आपकी सोल की डेस्टिनी थी, सोल जर्नी में ये 5 दिन यहाँ लिखे गए थे। इज इट राइट? तो अब इसको बेस्ट बनाओ, लाइफ की बेस्ट मेमोरी के साथ लेके जाओ, यहाँ पे गोल्डन मेमोरी लेके जाओ। यहाँ पे कोई कंप्लेन करके मत लेके जाओ, नहीं तो वो डिवाइन डेस्टिनी नेक्स्ट टाइम ये आपको यहाँ से स्क्रॉल कर देगा कि भाई मैंने इसको इतनी अच्छी जगह भेजा, यहाँ पे भी इसने कंप्लेन किया, है ना? क्योंकि ना सिस्टम बंद होने वाला है, ना मिशन बंद होने वाला है। आप ये नाराजगी लेके जाओगे तो आप यहाँ से बंद हो जाओगे स्पिरिचुअल साइकिल से, लेकिन सिस्टम तो बंद नहीं होगा। इज इट राइट? तो ग्रैटिट्यूड रखो कि जितना भी मिला ना मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, जितना भी ऊपर वाले की इच्छा थी, मुझे ऐसा कोई रूम पार्टनर मिला, मुझे ऐसा कोई थेरेपिस्ट मिला, जो भी आपको मिला ना आपके लेवल का मिला। बिकॉज हमने कोई ऐसे दिमाग लगा के नहीं पार्टनर्स बनाए, रूम पार्टनर्स बनाए, पीएलआर पार्टनर बनाए, ऐसा कुछ भी हमने नहीं सोचा। बस हमने सोचा जो बेस्ट आपके लिए ऊपर वाला देगा करके। इज इट राइट? तो ऐसा मत सोचिए मेरा बैड लक था, मेरे क्या कर्म थे, क्या पाप किए, उसको अच्छा मिला, मुझे अच्छा नहीं मिला। ये ऐसी बातें दिमाग में लाओ ही मत। मैं सच्ची कहता हूँ, जो भी ऑरा में मैं आपके रीड कर पा रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे टॉक्स कभी स्क्रिप्टेड नहीं रहते, ये अभी आप समझ भी गए हैं। चाहे वो पॉडकास्ट हो या ये इवेंट हो, कभी स्क्रिप्टेड नहीं रहते। ऑन द स्पॉट जो भी हम देखते हैं, जो सेंस करते हैं, जो फील करते हैं, हम वही बोलते हैं और आपको उसी में आंसर मिल जाते हैं। हमें क्वेश्चन पूछने की भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि पता नहीं प्रैक्टिस से कब आपके अंदर की सुपर जीन्स एक्टिवेशन हो जाएगी, आपको सोल पर्पस मिल जाएगा, आपको लाइफ पर्पस मिल जाएगा। क्योंकि टूल्स तो मिल गए, हथियार तो मिल गए, औजार तो मिल गए, सिंबल्स तो मिल गए, थेरेपी तो मिल गई है, टेक्निक तो मिल गई है। एप्लीकेशन सस्टेनेबल होना चाहिए, राइट? एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें से आपका नेटवर्क बना रहेगा और ये नेटवर्क आपको गाइड करेगा, कंटिन्यूसली गाइड करते जाएगा। आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी। आपको हम लोगों पे डिपेंड नहीं रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपको हमारे में से किसी को कांटेक्ट करके भी मैं नेक्स्ट क्या करूं, नेक्स्ट क्या करूं। हम वही कर रहे हैं और वही चीजें हमने आपको सिखाई। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सिंबल्स है, कोई मास्टर सिंबल्स है जो हमने आपको नहीं सिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इन सबको पता है, वही सिंबल मैं ही यूज करता हूँ जो आप यूज करते हो, वही क्रिस्टल जो आप यूज करते हो वही क्रिस्टल हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ब्राजील का यूज करते हैं, आपको नेपाल का दे दिया। इज इट राइट? मतलब ऐसी कोई चीज नहीं, बिकॉज हम अपने पास रख के करेंगे भी क्या। हमको आगे जाना है, आपको भी आगे जाना है। लाइफ में कभी हम वापस मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये भी हमने कोई ऐसे प्रोग्राम आपके लिए नहीं बनाया है। लेकिन ये आपको अपने माइंड में प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि ऐसी इवेंट्स जहां पे भी होंगे, ऐसी रिट्रीट जहां पे भी होगी, जिस भी जगह पे आपको अंदर से फीलिंग आए मुझे जाना है, चले जाओ। ये मत सोचना वो तो मेरा गुरु नहीं है, वो तो मेरे लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्योंकि अगर कहीं पे आपने
फिक्स बिलीफ सिस्टम रखी ना तो आप वननेस में कभी नहीं आओ, आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। अब जो साईं मंदिर में जाता है, अंदर घूमता है, बाद में दिखता है यहाँ दरगाह है, तो जो वननेस में वो दरगाह, जो सोचता है नहीं मैं तो सनातन धर्म का हूँ, कहाँ मैं माथा टेकूं, तो फिर आप वननेस में क्यों? इज इट क्लियर? कृष्ण के पास भी मोर का पंख था, ये लोग भी इस्लामिक वाले मोर का पंख लेके आपका ऑरा क्लीन करते हैं। टूल्स तो सेम है कि नहीं? क्योंकि ईश्वर की शक्ति एक है, लाइट एक है, एक जात पात, एक स्कूलिंग है ना, बोलते हैं ना, गॉड मेड अर्थ, मैन मेड बाउंड्रीज, राइट? तो ये चीजें हमने अपने माइंड में रखी है कि नहीं हमें सनातन धर्म को आगे ले जाना है, हमें हिंदू को बचाना है, हमें ये करना है। कहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री बायोलॉजी लोगों के अंदर अलग है जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? आपको लगता है अब उनका धर्म बढ़ जाएगा, उनके लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पता है हम में से ही लोग वापस उनकी रिलीजन में आएंगे, हम ही उनको एक पॉलिश्ड वे में आएंगे, हम ही अब इवॉल्व पार्ट लेके आएंगे। तो उनका भी फायदा है, हमारा भी तो फायदा है, हमें भी उनका ज्ञान मिलेगा, हमें भी कुरान का कोई पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, हमें भी खुदा से ब्लेसिंग मिलेगी, एक नया डायमेंशन मिलेगा। तो इसमें बुरा क्या है मुझे बताओ? वो भेदभाव निकाल दो, ये भेदभाव जितने भी है ना जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, मेरा देश, ये मेरा नेता या मेरी जात, ये वो जो चल रही ना भेदभाव, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे ही बच्चे हैं, ये चीजें ना आपको तकलीफ देती है, क्योंकि यहाँ सब अंदर बहुत पार्टीशंस है, ऑलरेडी ब्रेन में 72 पार्टीशंस है, और आपने हजारों पार्टीशंस और क्रिएट किए। साइकिक स्टडी से सब पार्टीशन निकालो और वननेस में आ जाओ। आपका किडनी का एरिया अगर कम काम करता है ना, तो हार्ट का जो एरिया है ना वो भी किडनी के एरिया को, ब्रेन को सप्लाई करेगा। नहीं, हमें पपेट बना रहे हैं सर। हाँ, हमें वर्ल्ड स्ट्रैटेजी जो है वो हमें पपेट बना रहे हैं। हमें ये सब नहीं बनना ना, हमें सबको ब्लेस करना है। बिकॉज जितना ब्लेस आप करोगे ना, बिकॉज ये लॉ ऑफ नेचर है, जो फेंकोगे वो वापस आएगा। इज इट राइट? 93 की जब राइट्स थी, मैं इधर औरंगाबाद की कॉलेज